हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਲਕ ਸਿੰਘ ਗੁਰਪ੍ਰਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ HGS ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ। मालिक सिंह एलियस मलिक जो कि कुरुक्षेत्र का रहने वाला है, इसको परसों स्पेशल सेल की टीम ने कैथल से गिरफ़्तार किया। 27 सितंबर को इसने ग्राफिटी बनाई थी कश्मीरी गेट थाने के एरिया में, बस स्टैंड के सामने। उसमें पर्चा दर्ज हुआ था और तकरीबन लास्ट 2 महीने से हमारी मल्टीपल टीम्स इस पे लगी हुई थी, क्योंकि पिछली बार जो इन्होंने 2 बार पहले भी ग्राफिटी बनाई है, एक बार 26 जनवरी से हफ्ता पहले बनाई थी और एक बार सब्सिक्वेंटली बनाई थी। तो दोनों बार गुरपतवंत सिंह पन्नू के डायरेक्शंस पे वो ग्राफिटी बनाई गई थी। और क्योंकि दोनों में स्पेशल सेल ने उन लोगों को पकड़ लिया था, तो इस बार इन्होंने और ज़्यादा प्रिकॉशन इस लड़के ने लिया था। इसकी जो अभी तक की इंटरोगेशन हुई है उसमें ये सामने आया है कि इस साल का अभी तक का ये चौथा इंसिडेंट था जो इसने कमिट किया। एक इंसिडेंट इसने 5 अप्रैल को कमिट किया जिसमें कि कुरुक्षेत्र में पर्चा दर्ज हुआ। एक इसने 5 सितंबर को किया G20 से पहले, वो भी हरियाणा में केस रजिस्टर्ड है। और एक इंसिडेंट गुरुग्राम का है जो कि अभी डॉक्यूमेंट होना बाकी है। डे इस्टेब्लिश अभी हम कर रहे हैं कि ऐसी जगह पे क्या वो नोटिस में आया, FIR हुई कि नहीं हुई। इसकी उम्र 38 साल है, ड्रग एडिक्ट है ये बेसिकली। थोड़ी बहुत इसकी ज़मीन भी लैंड होल्डिंग है और इसको इंश्योरेंस दिया गया था। पैसे का कम था लेकिन बाहर इसको सेटल करवाने का इंश्योरेंस पन्नू द्वारा मेनली दिया गया था, जिससे मोटिवेट हो गए इसने ये ग्राफिटी बनाई। परसों भी इसकी टास्किंग थी एन वर्ल्ड कप फाइनल से पहले कि इसने दोबारा से कुछ करना है, लेकिन अभी वो टास्किंग इससे पहले कि इसको कन्वे होती और ये उसको अंजाम दे पाता, परसों मॉर्निंग आवर्स में हमारी टीम ने इसको अरेस्ट कर लिया। इसमें इसको ये टास्क दिया गया था कि वर्ल्ड कप से पहले प्रो खालिस्तानी जो ग्रेविटी है स्लोगन था वो लिखने थे, कहाँ पे लिखने थे, क्या दिया गया था टास्क? अभी इसको वो भी लास्ट मौके पे ही इसको बताता है। और क्योंकि ये थोड़ा सा एक तरीके से इसमें एक्सपीरियंस हो चुका था और जितनी अभी तक बातें सामने आई हैं उसमें से ये चौथा इंसिडेंट है जो इसने तकरीबन पिछले 7 महीने में किया है। और इन्होंने काफ़ी फाइन ट्यून कर लिया था सारे एफर्ट को इस चीज़ को करवाने में, बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस डिटेक्शंस एंड अरेस्टिंग ऑफ द पीपल हु वर इन्वॉल्व्ड। तो इसलिए इस बार ये ज़्यादा एहतियात बरत रहे थे, लेकिन हमारी टीमों ने भी लगातार इस पे काम किया जिसकी वजह से ये पकड़ा गया है। सर वर्ल्ड कप की इमेज पे ज़्यादा वर्ल्ड कप एक हाई विजिबिलिटी इवेंट था और इनका यही रहता है कि ऐसी जगह पे ग्राफिटी बनाई जाए या ऐसे दिन चुने जाएं जिससे कि जो इनका सारा एक्ट है वो और ज़्यादा हाईलाइट हो। सर ये मेनली वॉइप कॉल से करते हैं, डिफरेंट ऐप्स यूज़ करते हैं। कुछ टेक्निकल चीज़ें हम आपको नहीं बता सकते फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और अमाउंट इसको कितना मिल रहा था या क्या इसको प्रॉमिस किया गया था? अमाउंट इनको कुछ हज़ारों में ही मिला था इस इंसिडेंट में, लेकिन इसको जो मेन लालच दिया गया था वो ये था कि ये कुछ अभी बड़ा एक आधी जगह पे ग्राफिटी बना के हाई वैल्यू टारगेट पे या हाई वैल्यू ट्रैक्शन डे पे उसने बोला था कि तू नेपाल चले जाना और नेपाल से किसी तरीके से वो उसको कोशिश करेगा कि वो कनाडा में आ सके। सर ये स्पेशल सेल के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज है क्योंकि इस तरह से चीज़ें देश का नाम खराब करने के लिए ये लोग लगातार प्लान कर रहे हैं, तो ये किस तरह से आप आगे इन पर शिकंजा कसेंगे, कैसे? नहीं देखिए, हम पहले भी बोल चुके हैं, दिल्ली बहुत बड़ा है, इतनी सारी बिल्डिंग्स हैं, इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत जगह पे जैसे इसी केस में देखें कि पहले इसने और स्टेट्स में भी किया लेकिन वहाँ शायद अभी कोई अरेस्टिंग भी नहीं हुई है, वर्कआउट भी नहीं हुआ है।
और हमारे एरिया में तीसरा इंसिडेंट है, तो तीनों में सक्सेसफुली हमारी टीमों ने लोगों को आइडेंटिफाई किया, अरेस्ट किया। लेकिन हम ये मानते हैं कि कितना भी आप प्रिवेंटिव इस पे पेट्रोलिंग करा लें या कुछ भी करा लें, थोड़ी बहुत वनरेबिलिटी तो रहेगी, क्योंकि किसी भी रिमोट बिल्डिंग में मेट्रो स्टेशन हुआ या कोई और गवर्नमेंट इमारत हुई, जहां उसकी कोई रिमोट वॉल है, कॉर्नर है, वहां कोई भी बंदा स्प्रे पेंट से कुछ लिख जाता है, तो इस चीज़ को 100% प्रिवेंट होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ PBX ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ऑफिशियल YouTube ਚੈਨਲ।